ओम श्री नमो शिवाय भगवते नमस्तुभ्यं वासुदेवाय महाराज। नमः। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी भक्त कार्तिक के पूरे महीने यदि कुछ विशेष ना भी कर पाया हो, जैसे कि तारों की छाव में स्नान करना, रोज सुबह शाम तुलसी जी की सेवा करना, दीपदान करना जैसे कार्य न पाए हो, तो मैं चाहूंगा कि कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में, यानी कि देवोठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, ये 5 कार्य करके आप अपने जीवन को ही नहीं, आप अपने अनेक जन्मों को सफल कर लीजिए। शास्त्र कहता है कि समस्त व्रतों का फल केवल एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो व्रत किया जाता है, जो नियम धारण किए जाते, कोई विशेष कार्य किया जाता है, वो 100 जन्मों तक हमारे संग रहता है। इसलिए आप सभी को चूकना नहीं है। भक्तों, कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में ये 5 कार्य करके अपने जीवन को ही नहीं, अपने जन्म जन्मांतरों को सफल कर लीजिए। कार्तिक के 5 दिन अर्थात कि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक ये कार्तिक के 5 दिन हैं। 1 नवंबर को शनिवार है और इस दिन हर प्रबोधिनी एकादशी रहेगी, जिसे हम देवोठनी एकादशी भी कहते हैं, जब भगवान जागते हैं। और 5 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा रहेगी। और भक्तों, साथ ही 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक भीष्म पंचक भी चलेंगे। अब ऐसे में यदि आप इन 5 पावन पवित्र दिनों में, जिसके अंतर्गत एकादशी आती है, जिसके अंतर्गत प्रदोष व्रत आएगा, जिसके अंतर्गत वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, जिसके अंतर्गत आपकी कार्तिक पूर्णिमा आएगी, जिसके अंतर्गत आपके भीष्म पंचक आएंगे, तो ऐसे पावन पवित्र 5 दिनों में आप इन 5 कार्य करके अपने जीवन को सफल कीजिएगा। तो चलिए अब जान लीजिए कौन कौन से वे 5 कार्य हैं जो आपको करने हैं। देखिए, बहुत सरलतम विधि से बताऊंगा, और उसमें से एक कार्य तो इतना विशेष है कि बस कर लेने मात्र से ही आपको संपूर्ण कार्तिक का फल प्राप्त हो जाए। केवल एक कार्य करने से अब सुनिए क्या क्या कार्य हमें 5 दिनों में करने चाहिए। पहला कार्य करना आपने जो शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। हरि जागरणम। अभी तक आपने विशेष रूपेण कार्तिक में कुछ विशेष नहीं किया है, तो आप सबसे पहला कार्य कीजिए हरि जागरणम प्रातः स्नानम। पहला कार्य प्रातः स्नान। इन 5 दिनों में थोड़ा जल्दी जागिए, प्रातः स्नान कीजिए, जल्दी स्नान कीजिए। और स्नान करके 2 काम 2 सेवाएं जरूर करनी है। एक सूर्य भगवान को जल देने की सेवा और दूसरा भगवान की रात्रि की सेवा। रात्रि की सेवा को कहते हैं हरि जागरण। रात्रि के समय आप भगवान के नाम का जप कीजिए। रात्रि जागरण का अर्थ है भगवान के नाम का भजन चिंतन कीजिए। जितनी देर तक आपसे रात्रि जागरण हो सके, आप रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा काम है तुलसी सेवन। क्यों नहीं इस कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा की जाए। अपने घर में जो तुलसी मैया है, तुलसी माता की सेवा करने वाले बनो, दीपदान करने वालों बनो। इन 5 दिनों में सुबह और शाम दोनों समय माता तुलसी में दीपदान करो। खूब माता तुलसी को प्रणाम करो, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में तुलसी पूजन भी आता है, तुलसी विवाह भी आता है। और तुलसी विवाह करने का अधिकार भी उन्हीं को ही है जिन्होंने साल भर तुलसी माता की सेवा करी हो। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा से वंचित नहीं होना। इसलिए आप तुलसी की सेवा कीजिए, तुलसी माता को प्रणाम कीजिए। 3 बार तुलसी में जल चढ़ाइए, 4 बार तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। और सुबह और शाम के समय दोनों टाइम आपने दीपदान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में सबसे बड़ी जो विधि बताई गई है, वो एक ही विधि है, वो है दीपदान। जिसने कार्तिक के महीने में दीपदान कर लिया, मानो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए कार्तिक के महीने में सर्वोपरि जो फल प्राप्त होता है, वो दीपदान से प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचिनम जनार्दनम सर्वम संपूर्णता याति कार्तिके दीपदानता। भगवान कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विद्वान हो, आपने कितनी विधि से मेरे कार्तिक के महीने का नियम धारण किया है, आपने कौन सा मंत्र शुद्ध पढ़ा, कौन सा स्तोत्र शुद्ध पढ़ा, मुझे कोई इसका लेना देना नहीं। मुझे तो मात्र केवल कार्तिक के महीने में हमने कहीं पर भी कोई त्रुटि करी हो, तो केवल दीप दान करने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो इन 5 दिनों में आप रोज सुबह शाम दीप दान कीजिए।
कहाँ का कीजिए? भगवान शिव के मंदिर में दीपदान कीजिए। बेल वृक्ष में दीपदान कीजिए। केले के पेड़ में दीपदान कीजिए। पीपल के पेड़ में दीपदान कीजिए। आंवला के वृक्ष में दीपदान कीजिए। तुलसी माता जो भी पावन पवित्र पुण्यकारी वट वृक्ष है, वहां पर आप दीपदान कीजिए। आप किसी भी मार्ग पर दीपदान कीजिए। कार्तिक का महीना तो होता ही दीपदान किए। जो नदी के किनारे हैं, वो नदी में दीपदान कीजिए। जो गंगा मैया के किनारे हैं, वो गंगा जी में दीपदान कीजिए। जो यमुना मैया के किनारे पर, वो यमुना मैया के किनारे दीपदान कीजिए। जो जिस पावन पवित्र नदी के किनारे वास करता, दीपदान कार्तिक इन 5 दिनों में एक बार जरूर यदि अवसर मिले करके आइए। नहीं तो आप अपने आसपास के पावन पवित्र देवालय और कोई ना कोई पावन पवित्र जो वृक्ष इत्यादि होते हैं, देव पूजित वृक्ष होते हैं, उनमें आप दीपदान कीजिए, क्योंकि कार्तिक का पूरा महत्व केवल दीपदान पर आधारित रहता है। साथ ही साथ कार्तिक के महीने का अंतिम जो समय रहता है, वो रहता है उद्यापन का। जब कार्तिक का समय नीचे उतरे तो आप कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को बुलावे और अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें। सत्यदेव की कथा को रखें। ब्राह्मणों को जमावें, बेटियों को जमाव, दामाद जमाई यदि भांजे हो तो उनको भी जमाना चाहिए और भोजन इत्यादि जमाकर उनको दान दक्षिणा देकर अपने संपूर्ण कार्तिक के फल को प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण चरण यदि कार्तिक मास में द्वार में पड़ जाए, ब्राह्मण को दक्षिणा, दामाद को दक्षिणा, भांजे को दक्षिणा, कन्या जिनका विवाह हो गया उनको दक्षिणा, छोटी कन्याओं को यदि आपने दान पुण्य कर दिया तो वो आपका जो कार्तिक मास है ना, वो सफल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं। संपूर्ण कार्तिक के महीने का जो पूरा निचोड़ है, वो केवल एक चीज पर आधारित है, और वो क्या है? यदि आपने इस वस्तु को भगवान शालिग्राम पर अर्पित कर दिया। पहले तो कहूंगा कि अभी भी कार्तिक का मास है, अपने घर में शालिग्राम भगवान लेकर आइए। जिनके घर में शालिग्राम भगवान अभी तक ना आ पाए वो रखें। और दूसरा, अपने घर में यदि शालिग्राम भगवान अभी नहीं आ पा रहे हैं तो आप भगवान की मूर्ति में ही इस विशेष वस्तु को अर्पण करें, क्योंकि ये विशेष द्रव्य या अनमोल वस्तु यदि भगवान नारायण पर चढ़ जाए, पूरा आपका कार्तिक का महीना सफल हो जाता है। सुनिए शास्त्र क्या कह रहा है कि बिलपत्रेण ये देवं कार्तिकेधनो पूज्यंती महाभक्त मुक्त तेषा मयोदिता। क्या सुंदर बात कही है कि कार्तिक के महीने में एक भी बेल का पत्ता यदि शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ जाए, भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ जाए, तो पूज्यंती महाभक्त वो भक्त जो पूजन कर रहा है वो समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है कि कल वर्धनम वो कलयुग का दमन कर लेता है। जो कार्तिक के महीने में बिलपत्र भगवान नारायण के ऊपर अर्पण करता है, जहां भगवान शिव को बिलपत्र प्रिय, वहीं पर ही भगवान नारायण को भी बिलपत्र अत्यंत प्रिय। आप एक बेल का पत्ता इस 5 दिनों में भगवान नारायण के ऊपर चढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकर आइए, शुद्ध कीजिए और भगवान नारायण के ऊपर बिलपत्र अर्पण कर दीजिए। क्या होगा? संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। अब कार्तिक के महीने में जाते जाते जो विशेष कार्य आपने कर लेना चाहिए वो 2 काम है। पहला, आपके घर में यदि तुलसी की काष्ठ पड़ी है, तुलसी काष्ठ समझते हैं ना, सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है, तुलसी जो काष्ठ होती है उसे फेंकना नहीं चाहिए। उनसे 2 काम करने चाहिए और शास्त्र कहता है कि इन 2 कामों से ही आपका पूरा कार्तिक का मास सफल हो जाता। शास्त्र कहता है कि यदि जो कार्तिक के महीने में या आगे पीछे भी, लेकिन कार्तिक के महीने की विशेष बता रहा हूं, यदि आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हवन कर लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान वासुदेव का मंत्र है, मंत्र के माध्यम से यदि आप घृत की आहुति जलती हुई तुलसी के काष्ठ में अर्पित कर दें तो आपको पग पग पर आपको अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति। इतना श्रेष्ठ यज्ञ है तुलसी के काष्ठ के द्वारा। तो पहला काम तो कृपया यहां जरूर कर देना, दूसरा काम आपने विशेष रूपेण कर देना चाहिए। क्या तुलसी की जो सूखी हुई काष्ठ होती है उससे दीपदान रुई लगाकर घी में डुबोकर
कर्पूर डाल के आपने दीपदान काल कार्तिक के इन 5 दिनों में जरूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कहते हैं कि केवल एक काष्ठ के माध्यम से किया हुआ दीपद आपको 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, लाखों से लाखों गुना, अनंत अनंत गुना कह सकते हैं। आप लक्ष सहस्त्रना लाख हजार आपको फल देने का काम करता है। कैसे बोले? तुलसी पाव के नाथ यो दीपम कुरते हरे दीप लक्ष सहस्त्राणा। क्या बात है! लीप दीप लक्ष सहस्त्राणा पुण्य सलभते फलम। कितना सरल विधान बताया। अब बताइए, बड़े बड़े जंगलों में जाकर जो फल प्राप्त नहीं हो पाता वो आपको घर में बैठे बैठे केवल तुलसी के काष्ठ से दीपदान करने से प्राप्त हो जा रहा। कोई साधारण बात तो नहीं सकती ना। इसलिए कार्तिक के महीने में ये जरूर कर दो। और अंतिम में कार्तिक के महीने का एक विशेष कार्य जो आपने करना चाहिए वो करना चाहिए। क्या विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ जरूर कर लीजिए। इस कलयुग में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत विशेष और बड़ा फलदायी है। इस संसार सागर में नहीं भटकना पड़ता। कब बोले? जिनके कार्तिक के मास में हरे नाम सहस्त्रम, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले करने वाला, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले, गीता का पाठ कर ले, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, शिव दारिद्र धन स्तोत्रम का पाठ कर ले। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कार्तिक के इन 5 दिनों में आप जरूर कीजिएगा। आपका भीष्म पंचक भी सफल है, आपके तुलसी विवाह भी सफल है, आपकी एकादशी भी सफल है, आपकी प्रदोष वर्ती भी सफल है, आपकी वैकुंठ चतुर्दशी भी सफल है, आपकी कार्तिक पूर्णिमा भी सफल है। आप इन 5 कार्यों को मन लगाकर कार्तिक के महीने में कीजिएगा। बस इसी भाव के साथ ये वीडियो मैं आपको समर्पित करता हूं। भगवान हरिहर नारायण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें।